नमस्कार साथियों। भाषा अध्यापक विपिन कोठारी सभी सज्जनों, देवियों और संस्कृत के विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता है। साथ ही मैं अपने सब्सक्राइबर्स और उत्साहवर्धन करने वाली कमेंट भेजने वाले सभी साथियों को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। सब्सक्राइबर्स लगातार कमेंट्स करते हैं, जिससे मेरा भी उत्साहवर्धन होता है। मुझे लगता है कि शायद मैं ठीक कार्य कर रहा हूँ। और आगे भी आपसे निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को यदि आपको उपयोगी लगता है तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रजातंत्रम लोकतंत्रम अपि कथ्यते। प्रजातंत्र को लोकतंत्र भी कहा जाता है। प्रजा भी प्रजा के द्वारा, प्रजानाम प्रजा का, प्रजार्थम प्रजा के लिए, च शासनम एवं प्रजातंत्रम, यानी प्रजाओं का, प्रजाओं के लिए, प्रजाओं प्रजा भी प्रजाओं के द्वारा, प्रजानाम प्रजाओं का, और प्रजार्थम प्रजा के लिए शासन ही प्रजातंत्र है। आधुनिक युगे प्रजातंत्रस्य बहुविकसितं स्वरूपं दृश्यते। आधुनिक युग में प्रजातंत्र का बहुत विकसित स्वरूप दिखाई देता है। प्रजातंत्र विधानस्य विकासः प्रधानतः इंग्लैंड देशवासिभिः मध्ययुगे संपादितः। तो क्या कहते हैं? प्रजातंत्र विधान का विकास प्रधानतः प्रमुख रूप से इंग्लैंड देशवासियों के द्वारा मध्य युग में संपादित किया गया था। किंतु विश्वस्य प्रायशः सर्वेषु देशेषु पुरापि प्रजातन्त्रस्य बीजरूपेण किंचिद विकसितरूपेण च सर्वत्र प्रतिष्ठासीत् इति निस्संदिग्धमेव। तो क्या बोलते हैं कि लेकिन संसार के प्रायः सभी देशों में पहले भी, पुरा अपि पहले भी, प्रजातंत्र की बीज रूप में, यानी बहुत सूक्ष्म रूप में, किंचित विकसित रूपेण च, और कुछ विकसित रूप में, सब और प्रतिष्ठा आसीत, प्रतिष्ठा थी यानी सम्मान था। इति निस्संदिग्धमेव, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। सुसभ्या अर्धसभ्या च पुरा प्रजातंत्र विधिना स्वजाते समाजस्य वा शासनम कुर्वन्ति स्म। सुसभ्य यानी अच्छी प्रकार से सभ्य, और अर्धसभ्या और अर्धसभ्य, पुरा प्राचीन काल में, प्रजातंत्र विधिना प्रजातंत्र की विधि के द्वारा, स्वजाते ही अपनी जाति का, समाजस्य वा या समाज का, शासनम कुर्वन्ति स्म शासन करती थी। अधुना भी, अब भी यानी आजकल भी, वन प्रदेशवासिनः ग्रामवासिनः शिल्प व्यवसायिनश्च प्रजातंत्र विधिना अंशतः स्वकार्यं शासनं स्वतः कुर्वन्ति, स्वकीयं शासनं स्वतः कुर्वन्ति। तो क्या बोलते हैं कि अधुनापि आजकल भी वन प्रदेशवासिनः वनवासी लोग, ग्रामवासिनः गांव के लोग, शिल्प व्यवसायिनश्च और शिल्पकार लोग, अर्थात जो मकान बनाने के लिए जो मिस्त्री इत्यादि जो कार्य करते हैं, ठेकेदार होते हैं, मिस्त्री होते हैं, ये लोग, ये शिल्प का कार्य यानी मकान बनाने की जो कला है उसका कार्य जो करने वाले लोग हैं, वो प्रजातंत्र की विधि के द्वारा अंशतः, अंश रूप में, स्वकीयम शासनम अपना शासन स्वतः कुर्वन्ति स्वयं करते हैं। आप स्वयं देखते हैं वन प्रदेश वासियों में जो उन्होंने बोला है कि जो वनवासी लोग होते हैं तो उनका मुखिया होता है, सरदार होता है। आपने देखा होगा कबीलों के सरदार हुआ करते हैं। ग्रामवासी न, गांव के लोग हैं तो गांव में भी प्रधान होते हैं, ग्राम प्रधान या सरपंच कहा जाता है। शिल्पकार लोग जो हैं, जो मकान का कार्य करने वाले मिस्त्री इत्यादि हैं, तो उनका एक ठेकेदार होता है। ठेकेदार जिस हिसाब से बोलता है, यानी उनको जिस प्रकार से कार्य करने के लिए निश्चित करता है, तो उसी प्रकार से सभी जो उनके मिस्त्री होते हैं या उनके मजदूर होते हैं वो सभी कार्य करते हैं। तो इसलिए ये बात कही गई है। फिर से देख लेते हैं। प्रजातंत्र को लोकतंत्र भी कहा जाता है। प्रजाओं के द्वारा, प्रजाओं का, प्रजा के लिए शासन ही प्रजातंत्र है। आधुनिक युग में प्रजातंत्र का बहुत विकसित स्वरूप दिखाई देता है। प्रजातंत्र के विधान का विकास प्रमुख रूप से इंग्लैंड देशवासियों के द्वारा मध्य युग में किया गया था, किंतु संसार के प्रायः सभी देशों में पहले भी प्रजातंत्र की सूक्ष्म रूप में, बीज के रूप में, किंचित विकसित रूपेण च, और कुछ विकसित रूप में, सब और प्रतिष्ठा थी, सब और सम्मान था। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। बहुत अच्छी प्रकार से सभ्य लोग अर्ध सभ्य पहले प्रजातंत्र की विधि से अपनी जाति का या समाज का शासन करती थी। अधुना भी, आजकल भी
वनवासी लोग, गांववासी लोग और शिल्प व्यवसाय से जुड़े हुए लोग प्रजातंत्र की विधि के द्वारा अंशतः स्वकीयम शासनम, अंश रूप से अपना शासन स्वतः कुर्वन्ति, स्वतः करते हैं, स्वयं करते हैं। प्रजातंत्रे बहवः गुणाः सन्ति, प्रजातंत्र में बहुत से गुण हैं। यथा ही प्रत्येकः जनः सर्वोच्च पदं प्राप्तुमर्हति, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति सर्वोच्च पदम, सबसे ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है यदि सह योग्यो भवेत, यदि वह योग्य है। ठीक है, यदि वह योग्य है तो सर्वोच्च पद को हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। अतएव स्वस्मिन योग्यता आधेया, इसलिए स्वयं में योग्यता लानी चाहिए। इति विचारः सर्वेषां अभ्युदयाय प्रवर्तते। तो क्या बोलते हैं, अतएव स्वस्मिन, इसलिए स्वयं में योग्यता धारण करनी चाहिए, योग्यता लानी चाहिए। यह विचार सभी के अभ्युदय के लिए अर्थात सभी की उन्नति के लिए उत्पन्न होता है। अन्येषु शासनतंत्रेषु शासन सत्ताधिकारिणो भय कारणं भवन्ति न तथा प्रजातंत्रे। अन्य शासन तंत्रों में शासन और सत्ता के जो अधिकारी होते हैं वे भय का कारण होते हैं, न तथा प्रजातंत्रे, वैसा प्रजातंत्र में नहीं है। सर्वोच्च शासनाधिकारी मया निर्वाचितः, सबसे ऊंचा सरकारी अधिकारी मेरे द्वारा निर्वाचित है, मेरे द्वारा चुना गया है। चुनाव करते हैं ना, तो चुनावों में आप वोट डालते हैं, वोट के द्वारा उसको चुना जाता है। इति विचारेण, इस विचार के द्वारा भयस्य सर्वथा दूरे अवस्थानं भवति, तो इस विचार के द्वारा भय का सबसे दूर स्थान होता है, यानी भय दूर चला जाता है। ते निरर्थकम शासनात् न बिभ्यति, वे सब शासन से यानी सरकार से निरर्थकम बिना किसी बात के नहीं डरते हैं। अर्थात जब तक हम कानून के खिलाफ कोई कार्य नहीं करेंगे, कोई दुष्टता नहीं करेंगे, तब तक हमें कानून से डरने की आवश्यकता नहीं है। नियमों का पालन यदि हम करते हैं, नियमों पर चलते हैं, तो हमें कानून से डरने की आवश्यकता नहीं है। वयमेव स्वकीये देशे सुशासनस्य व्यवस्थापका इति भवति आनंद कारणम, और हम ही अपने देश में अच्छे शासन के व्यवस्थापक हैं, यह आनंद का कारण होता है। कुशासनम चेत भवेत, और यदि कुशासन होता है, वयमेव कारणम अस्य इति, और हम ही इसका कारण हैं, इति तस्य दूरीकरणम, इस प्रकार उसका दूर करना भी जनैः कर्तुं शक्यते, लोगों के द्वारा किया जा सकता है, यानी लोगों के द्वारा उसको शासन को दूर किया जा सकता है। क्या बोलते हैं, प्रजातंत्र में बहुत से गुण हैं, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति सबसे ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है यदि वह योग्य हो, इसलिए अपने अंदर योग्यता लानी चाहिए, अपने अंदर योग्यता लानी चाहिए। यह विचार सभी की उन्नति के लिए आता है, उत्पन्न होता है। अन्य शासन तंत्रों में शासन और सत्ता के अधिकारी भय का कारण होते हैं, वैसा प्रजातंत्र में नहीं है। सबसे ऊंचा सरकारी अधिकारी मेरे द्वारा निर्वाचित है, चुना गया है। इस विचार से भय का सबसे दूर स्थान हो जाता है, यानी भय को दूर कर दिया जाता है। ते निरर्थकम शासनात् न बिभ्यति, वे सब यानी जो जनता है वो बिना बात के शासन से यानी अकारण ही शासन से नहीं डरते हैं। स्वयमेव वयमेव, हम सब ही अपने देश में अच्छे शासन के व्यवस्थापक हैं, यह आनंद का कारण होता है। और यदि बुरा शासन है तो हम ही इसका कारण हैं, और इस प्रकार उसका लोगों के द्वारा उसे दूर किया जा सकता है, उसके दूरीकरण को किया जा सकता है। प्रजातंत्रम बहुजनैः कृतं शासनं भवति, प्रजातंत्र बहुत से लोगों के द्वारा किया गया शासन होता है। प्रजानां प्रतिनिधयः, प्रजा के प्रतिनिधि अर्थात जो नेता होते हैं चुने हुए, तासाम सुखार्थम, उनके सुख के लिए सम्यक चेष्टन्ते, सम्यक प्रयत्न करते हैं, सम्यक चेष्टा करते हैं। प्रजानाम आवश्यकतायाः साक्षात ज्ञानम कुर्वन्तः, प्रजा की आवश्यकता का, उनकी ज़रूरत का साक्षात ज्ञान करते हुए, ते यथोचितं साधयन्ति, वे जितना उचित है उसे पूरा करते हैं। बहुजनाः सभासु सम्यक विविच्य प्रजायाः कल्याणं कुर्वन्ति, बहुत से लोग सभाओं में ठीक से विचार करके, विवेचना करके प्रजा का कल्याण करते हैं। विरोधी दल सदस्यानां समालोचनया, विरोधी दल के सदस्यों की समालोचना से तत्वतः सत्य मार्गस्य अनुसंधानं भवितुमर्हति, अच्छी प्रकार से सत्य मार्ग का अनुसंधान हो सकता है। विरोधी दल सदस्य किनको कहा, जो चुनाव हार जाते हैं और प्रतिपक्ष में बैठे होते हैं। तो विपक्ष में जो बैठे होते हैं, तो विपक्षी लोग जो हैं वो आलोचना करते हैं सरकार की और उसके दोषों को सामने लाते हैं, जिस कारण से सरकार अपने दोषों को दूर कर पाती है और ठीक से कार्य कर पाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रजातंत्र शासने कतिपये दोषाः अपि सन्ति, प्रजातंत्र शासन में कुछ दोष भी हैं। प्रथमं तावत् अत्यधिकं व्ययसाध्यं भवति निर्वहणं प्रजातंत्र शासनस्य, जो प्रजातंत्र शासन का निर्वहन है, उसको चलाना है, उसका
जो उसको चलाने का तरीका है वह सबसे पहले क्या होता है, अत्यधिकम व्यय साध्यम भवति, अत्यधिक खर्चीला होता है। ठीक है, प्रजातंत्र शासन का जो निर्वहन है, उसका गुजारा चलाना जो है वह बहुत अधिक व्यय साध्य होता है, खर्चीला होता है। प्रतिनिधि नाम निर्वाचने, प्रतिनिधियों के निर्वाचन में, तेषाम वेतने, उनका वेतन देने में, यात्रा आदि व्यय प्रदाने च, और यात्रा आदि का व्यय प्रदान करने में बहुधन व्ययो भवति, बहुत सा धन खर्च हो जाता है। अचिरस्थायी भवति प्रजातंत्र शासन सूत्रम, और प्रजातंत्र शासन का जो सूत्र है वह अचिरस्थायी होता है, अर्थात लंबे समय तक चलने वाला नहीं होता है, अल्प समय के लिए चलने वाला होता है, थोड़े समय के लिए चलने वाला होता है। अर्धशिक्षित देशेषु प्रजातंत्रस्य नाम मात्रमेव भवति, और अर्धशिक्षित लोग देश जो हैं, यानी यहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार कम है, अर्धशिक्षित यानी अशिक्षित लोग अधिक हैं, शिक्षित लोग कम हैं, तो अर्धशिक्षित देशों में प्रजातंत्र का नाम मात्र ही होता है। मिथ्या प्रचारेण भ्रांता प्रजा अयोग्य प्रतिनिधीन विचिन्वन्ति, और मिथ्या प्रचार से, झूठे प्रचार से जो भ्रांत लोग हैं, प्रजा है, वह अयोग्य प्रतिनिधियों का चुनाव कर लेती है। भारतम एव एकः देशो यत्र विश्वस्य सर्वाधिकाः जनाः प्रजातंत्र शासन सूत्रेण निबद्धाः सन्ति, अतः प्रजातंत्र शासनस्य साफल्यम अस्मिन् देशे विशिष्टं महत्वं भजते। तो क्या बोलते हैं, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ संसार के सबसे अधिक लोग प्रजातांत्रिक शासन के सूत्र में बंधे हुए हैं, इसलिए प्रजातंत्र शासन की सफलता इस देश में विशेष महत्व रखती है। अब ये हुआ इस पाठ का अनुवाद। उसके बाद आप शब्दार्थ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तत्पश्चात चलते हैं अभ्यास पर। तो क्या कहते हैं, प्रजातंत्रम किम उच्यते, प्रजातंत्र क्या किसे कहा जाता है। तो क्या होता है जी, देखिए पहली पंक्ति है, प्रजातंत्रम लोकतंत्रम अपि कथ्यते, प्रजाभिः प्रजानां प्रजार्थम च शासनम एव प्रजातंत्रम। आगे कहते हैं, प्रजातंत्रस्य विकासः प्रधानतः कैः संपादितः, प्रजातंत्र शासन का विकास प्रधान रूप से किन के द्वारा संपादित किया गया। तो कहीं की जगह पर क्या लिख दोगे, इंग्लैंड देशवासी भी। फिर कहते हैं, प्रजातंत्र शासने प्रजानां प्रतिनिधया प्रजायै किं कुर्वन्ति, प्रजा के प्रतिनिधि प्रजा के लिए क्या करते हैं। तो आप लिखेंगे तेषां सुखाय सम्यक चेष्टन्ते, यहाँ नीचे दिया हुआ भी है ये तीसरे पहरे में। ठीक है, ये बल्कि तासाम सुखार्थम सम्यक चेष्टन्ते ये लिखा है ना, इसके तीसरे पहरे की पहली ही पंक्ति में लिखा है। उसके बाद देखिए आप कहते हैं, प्रजातंत्र शासने आनंदानुभवस्य कारणम प्रजासु कस्मात् भवति, प्रजातंत्र शासन में आनंद अनुभव का कारण प्रजाओं में कैसे होता है। तो ये दूसरे पहरे में ही दिया हुआ है कि वयम एव स्वकीय देशे सुशासन से व्यवस्थापका इति भवति आनंद कारणम, यानी दूसरे पहरे की नीचे से दूसरी पंक्ति, इसमें आपको उत्तर मिल गया। फिर कहते हैं, प्रजातंत्रे के दोषाः सन्ति, प्रजातंत्र पहले ये देता है गुण भाग, प्रजातंत्रे विरोधी दल सदस्यानां समालोचनया किं भवति, प्रजातंत्र में विरोधी दल के सदस्यों की समालोचना से क्या होता है। तो इस पेज पर जो है सबसे आखिरी पंक्ति है, विरोधी दल सदस्यानां समालोचनया तत्वतः सत्यमार्गस्य अनुसंधानं भवितुम् अर्हति। उसके बाद बोलते हैं, प्रजातंत्रे की दोषाः सन्ति, प्रजातंत्र में क्या दोष हैं। तो आप इसमें लिखेंगे कि प्रजातंत्र शासनम अत्यधिकम व्ययसाध्यम अचिरस्थायी च भवति। ठीक है, एक तो बहुत खर्चीला होता है और एक लंबे समय तक रहने वाला नहीं होता है, कम समय तक ही चलता है। फिर रिक्त स्थान है, प्रजातंत्रम लोकतंत्रम अपि कथ्यते, प्रजातंत्रे बहवः गुणाः सन्ति, प्रजातंत्रम बहुजनैः कृतं शासनं भवति, भारतवर्षे प्रजातंत्रम अस्ति। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, संधि विच्छेद करना है। इत्युच्यते, इति धन उच्यते, पुरा धन अपि, दूरे धन अवस्थानम, सर्वधन उच्च धन पदम। अब ऐसे सर्वधन उच्च पदम कर लीजिएगा, बल्कि उच्च पदम तो एक ही पद हो जाएगा, तो सर्वधन उच्च पदम, और अस्य धन इति। अब कहते हैं, स्म पदम को जोड़ करके भूतकालिक रूप लिखिए। तो क्या बनाएंगे, रामः पठति स्म, दिनेशः क्रीडति स्म। यहाँ पर राम दिनेश ये आवश्यक नहीं है, नाम कुछ भी आप रख सकते हैं, सह भी लिख सकते हैं। ठीक है, सह गच्छति स्म, चटका तिष्ठति स्म। ठीक है, सीता दुग्धम पिबति स्म, राधा कृष्णम पश्यति स्म, ऐसा आप बना सकते हैं। आगे कहते हैं, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। अस्माकं देशे प्रजातंत्र शासनम अस्ति, प्रजातंत्र शासनम प्रजार्थम भवति, ये लिखेंगे आप, प्रजातंत्र शासनम प्रजार्थम भवति।
प्रजानां प्रतिनिधयः तासां सुखाय सम्यक चेष्टन्ते। ठीक है, प्रजानां प्रतिनिधयः या यूँ कर लीजिए तासां सुखाय प्रयत्नं कुर्वन्ति, ऐसा कर लीजिए। प्रजानां प्रतिनिधयः तासां सुखाय प्रयत्नं कुर्वन्ति। प्रजातंत्र शासने बहवः गुणाः सन्ति। कतिपये जनाः प्रजातंत्र शासने दोषाः वदन्ति। और अब पांचवा है, कहते हैं प्रजातंत्रस्य उपरि पंचवाक्यानि लिखत। तो ये जो अभी आपने क से लेकर ङ तक ये संस्कृत में अनुवाद किया है, हिंदी वाला चौथे प्रश्न का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया ना, ये वाक्य ये सभी संस्कृत के वाक्य बन जाएंगे अनुवाद करने के बाद, और इन्हीं को आप पंचवाक्यों के रूप में लिख सकते हैं। तो अधिक देर न करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।